हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं वॉइस। आप टॉपिक देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है, पहले से लिखा गया है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की टॉपिक। ये जो टॉपिक है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। समबडी हैज रिक्वेस्टेड ऑन माय कमेंट सेक्शन। अगर आपको भी कोई टॉपिक पढ़नी हो, कोई सब्जेक्ट पढ़नी हो तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सेंड यू द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो वॉइस क्या है? वॉइस इज़ नथिंग। यहाँ पे हमने लिखा है वर्ब 1 2 3 4 5। मैंने पिछले वीडियोस में वर्ब को पढ़ाया है। अगर आपने वर्ब नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हो, उसमें आपको वर्ब मिल जाएगा। तो ये मेन वर्ब है। किसी भी वर्ब को वर्ब 3 में चेंज कर देना है, एक वॉइस कहलाता है। तो किसी भी वर्ब को वर्ब 3 में चेंज करना है तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। एंड टुडे आई विल गिव यू द रूल्स दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रूल to change it into passive. How to change active into passive, I will give you today the ideas. And one thing is sure that if you follow my rules you will be able to solve this passage in 10 seconds. So अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है एक्टिव and the other one is passive. तो एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। आपको ये देख लेना है, ये दो पार्ट में बटा होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 2 3 4 और 5 किसी भी रूप में आ सकता है। वर्ब 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में, 4 में और 5 में। किसी भी रूप में एक्टिव वॉइस में वर्ब आ सकता है। लेकिन पैसिव में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3, ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार है वर्ब 3 को लेना। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें वर्ब 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन पैसिव होगा तो ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 होगा और कोई नहीं होगा। तो एक बात और जानना है, ये ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है इसमें क्या करते हैं, वर्ब का चेंजिंग करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट। इसके वर्ब का कंट्रोल सब्जेक्ट के हाथ में होता है, जबकि पैसिव का कंट्रोल इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस का जो कंट्रोल होता है वो सब्जेक्ट के हाथ में होता है। किसके कंट्रोल के लिए? तो वर्ब के कंट्रोल के लिए। पैसिव में जो है वर्ब का कंट्रोल ऑब्जेक्ट के हाथ में होता है। तो ये हमने बता दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट के कंट्रोल में और ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब आपको यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स यहाँ पे 4 रूल को दिखाया गया है। 4 रूल में क्या है? रूल 1 में है कि अगर एक्टिव में आपको वर्ब 1 और वर्ब 5 दिखता है, वर्ब 1 और वर्ब 5 दिखता है तो पैसिव में आपको इज एम आर लगाना है। अगर आपको वर्ब 2 दिखता है तो पैसिव में आपको वाज वेयर लगाना है। अगर आपको इज एम आर वाज वेयर एक्टिव में दिखता है तो पैसिव में बीइंग लगाना है। और अगर एक्टिव में आपको हैज़, हैव और हैड दिखता है तो पैसिव में बीन लगाना है। इतना आपको याद करके रख लेना है। ये दिखना है तो ये लगाना है। यानी कि पैसिव को चेंज करते समय हम क्या करते हैं? तो पैसिव को चेंज करते समय हम एक एक्स्ट्रा वर्ब को प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं और लेट्स स्टार्ट की कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हो, आई लव इंडिया। तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करते हैं, इसका बनाने का रूल यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो चलिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे उठा के इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, इंडिया। अब हम देख रहे हैं इंडिया है और वर्ब 1 है तो हमें क्या लगाना है? वर्ब 1 है और 5 है तो हमें ई एम आर लगाना है। तो यहाँ से इंडिया है
तो इंडिया सिंगुलर है तो इसके साथ एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, इसके साथ इज लगेगा, तो इंडिया इज। और हमने बताया है कि कोई भी वर्ब हो उसको वर्ब 3 में चेंज करना है, तो वर्ब 1 है फिर भी इसको हम वर्ब 3 में चेंज करेंगे। तो इंडिया इज लव्ड, वर्ब 3 के बाद स्टूडेंट बाय फ्री है तो आप बाय फ्री कर दो। अब ऑब्जेक्ट को बना लो, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। किसी सेंटेंस में वर्ब 1, 2, 4 और 5 हो तो हम सीधी सीधी एक ही बात में कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि यह एक्टिव वॉइस है ना कि पैसिव, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 होता है, आप देख सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे अगर सेंटेंस में वर्ब 3 हो तो कैसे पता करेंगे कि वो एक्टिव है कि पैसिव? तो उसके लिए मैं एक टिप्स देता हूँ। अगर सेंटेंस में बीन वर्ब 3 हो साथ ही साथ बीन भी लगा हो तो यह पैसिव होगा, तो यह पैसिव होगा। अगर दूसरा वर्ब है 1, 2, 4, 5 है तो आप सीधी सीधी बात में कह सकते हो कि एक्टिव है, क्योंकि पैसिव में तो सिर्फ वर्ब 3 आता है। लेकिन वर्ब 3 होगा तो कैसे पहचानोगे? तो वर्ब 3 होगा तो आप ऐसे पहचानोगे कि बीन भी लगा होगा उसके साथ, तो वो पैसिव होगा। अगर बीन लगा नहीं होगा तो वो पैसिव नहीं होगा। तो आप आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक्टिव सेंटेंस को पहचानना है और कैसे पैसिव सेंटेंस को पहचानना है। अब जो मैंने रूल्स दिया है उस पर सब पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे काम करता है। I bought a cell phone। तो हमने यहाँ पे लिखा है I bought a cell phone। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 2 है। तो ये आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा वर्ब है। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, वर्ब की क्लास हमने पढ़ाया है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम अ सेल फोन को यहाँ पे ले आएंगे, अ सेल फोन। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब 2 है, तो आप रूल्स को देखें, वहाँ पे हमने लिखा है कि अगर एक्टिव में वर्ब 2 हो, वर्ब 2 है तो आप समझ गए कि एक्टिव है। तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना है, तो आपको मैंने रूल्स में दिया है, उसमें लिखा है वाज वर्ड लगाना है। तो अ सेल फोन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वाज, वर्ड तो लगेगा नहीं। अब वर्ब 3 की बात करें तो यहाँ पे वर्ब 2 और वर्ब 3 बाउट का बाउट ही होता है, तो आप इसी को लिख देंगे बाउट। वर्ब 3 के बाद हमने बताया है बाय फ्री कर देना है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि बाय कहाँ पे नहीं लगना है। तो अभी आपको ये याद रख लेना इस तरह से, अ सेल फोन वाज बॉट बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया है, मी होता है। तो ये आपका सारा बन गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वर्ब लगाया है जो कि वॉस है। तो कौन सा वर्ब आएगा तो कौन सा एक्स्ट्रा लगाना है, ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ चीटेड मी, ही हैज़ चीटेड मी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ लगा हुआ है। तो आप याद कीजिए रूल्स में हमने अभी क्या लिखा था। रूल्स में हमने लिखा था कि अगर आपको सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप बीन लगाएंगे, आप एक्स्ट्रा बीन लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट पे लाएंगे तो ये आई हो जाएगा और आई के साथ हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। और एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, तो बीन लगाएंगे। जनरली हम गलती क्या करते हैं कि यहाँ से सब्जेक्ट तो बना देते हैं इसको और आई के साथ एम लगा देते हैं, तो ये गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है कि देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हैज़ यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो 2 वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हैज़ या फिर हैव। तो हम जब ऑब्जेक्ट उठाते हैं, क्योंकि पैसिव में कंट्रोल जो होता है वर्ब का वो ऑब्जेक्ट के हाथ में होता है, इसलिए मैंने जब ऑब्जेक्ट उठाया तो यहाँ पे आई था, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें वर्ब को फिट करना है। आई हैव, अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ब लगा देना है, बीन चीटेड बाय हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल आपको समझा दिया है।
आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ चुके हैं। तो जब आपको सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है या फिर मेन वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब 4 है तो हम समझ गए ये एक्टिव है, पैसिव तो है नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो द ब्रीज, द ब्रीज। अब इसके साथ हम देखेंगे इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आर प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यह है या तो इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग होगा। तो द ब्रिज इज और इज एम आर वाज वर देखें तो आप एक्स्ट्रा कौन सा वर्ब लगाएंगे? रूल्स में हमने दिया है कि बीइंग लगाना है तो हमने बीइंग लगा दिया। अब इसको कोई भी वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब हो तो उसको वर्ब 3 में चेंज करना है। वर्ब 3 के बाद बाय 3 करना है और उसके बाद दैम लगाना है, दे का ऑब्जेक्ट दैम। तो ये आपका बन गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब हमने बीइंग का प्रयोग किया है। तो अब आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। आपको देखना है एग्ज़ाम टाइम में कि अगर आपके क्वेश्चन वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो आप इज एम आर का यूज़ करें। तो आप ऑप्शन में इज एम आर को खोजेंगे और पाएंगे कि 2 ऑप्शन में या फिर एक ही ऑप्शन में इज एम आर का यूज़ किया गया है, तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन वर्ब 2 है तो आप वाज वर्ब को खोजेंगे, तो आप पाएंगे ऑप्शन में कि एक या सिर्फ 2 ऑप्शन में ही सिर्फ वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है और आप आसानी से आंसर को खोज सकेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में एक्टिव में इज एम आर वाज वर्ब लगा हुआ तो आप ऑप्शन में बीइंग को खोजेंगे, और अगर हैज़ हैव हैड लगा हुआ है तो बीन को खोजेंगे। और सबके बाद क्या लगता है? सबके बाद वर्ब 3 लगता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इन सभी के बाद आपको एक्स्ट्रा जो वर्ब, उन सभी के बाद वर्ब 3 लगता है। तो ये समझ पा रहे होंगे आपको आसानी से कैसे एग्ज़ाम में आप ऑप्शन को क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती है सारी बातें तो कमेंट करें कि सर मैं सीख गया हूँ। और अगर आपको कोई डाउट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके फिर से हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे समस्या आ रही है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और चीज़ें पढ़नी हो, अलग टॉपिक पढ़नी हो तो आप उसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो, आई होप कि अच्छी लगी होगी, तो अगर लगी हो तो आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड हेल्प इन दिस लॉकडाउन समवन। इस वीडियो को शेयर करके किसी को हेल्प करो। तो मिलता हूँ आपसे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट डे।